हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी सेकंड यूनिट चल रही है मैट्रिसेस वाले पार्ट की, जो आपके आज कैले हैमिल्टन थ्योरम कराई थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में। आज उस पे बेस मैं कुछ एग्जांपल करा रही हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो लाइक करें एंड शेयर करें। और ये जो मैं आपको आज करा रही हूँ टॉपिक, ये आपके आईआईटी जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी कैले हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको इनवर्स फाइंड आउट करने होते हैं। बेसिकली कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज आपका किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए भी यूज करते हैं हम। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के 2-3 मेथड है, जो मैं आपको इससे पहले करा चुकी हूं। आज हम कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट? यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? हम सभी जानते हैं a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। एंड हेंस फाइंड करने हमें ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम। तो अगर a माइनस लैम्डा आई निकालें हम, तो क्या निकलेगा? हमारे पास मैट्रिक्स है 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस लैम्डा 2 0 0 0 2 0। इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, राइट? तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, फर्स्ट रो की कॉरस्पेंडिंग निकालते हैं अगर हम, क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है? माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 माइनस 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे हम, तो ये आएगा 2 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस लैम्डा और ये आएगा, माइनस माइनस कॉमन लेंगे वो प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस का 4 होएगा, 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसकी इक्वेशन बनेगी मेरे पास माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस रिमूव करेंगे, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5। इसको इक्वेशन को मैं डायरेक्टली से लिख दिया, क्योंकि इसे सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसकी कि लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई है। तो इन्होंने कहा था कि पहले तो हमें फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे? ये जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती थी मुझे, इसमें हम पुट करते थे क्या, कि पुट करते थे हम लैम्डा इज इक्वल टू ए। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पर हम कि इसमें करेंगे तो ए की क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 5, यहाँ आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हम सारी मैट्रिक्स ले रहे हैं। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगी हम, ये किस ऑर्डर की होगी? जिस ऑर्डर की हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर की है? 3/3 की। तो ये भी 3/3 की होगी, तो ये I3 होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स ए दे रखी है इसका स्क्वायर
इसके स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, यानी इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर a क्यूब यानी कि यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको प्लस माइनस करेंगे। अगर मैं यहाँ से देखूं तो a क्यूब मेरे पास निकल कर आएगा, a क्यूब निकल कर आएगी मेरे पास वैल्यू, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ कि a क्यूब, अभी हमें a इनवर्स निकालना है ना, तो यहाँ से देखो a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू 5i3। अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इस साइड लिख रही हूं कि प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इन बोथ साइड, क्या आएगी मेरे पास वैल्यू 5 a इनवर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वो ही रहना है, इक्वल टू यहाँ पे जैसी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर a स्क्वायर, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करती, एक स्टेप लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा a इनवर्स a क्यूब प्लस a इनवर्स a स्क्वायर माइनस 5 इंटू a इनवर्स a। ठीक है, तो अब इधर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो a इनवर्स इक्वल टू 1/5, मैंने वैल्यू इधर भेज दी, तो ये आएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस a माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे a स्क्वायर चाहिए, a मैट्रिक्स मेरे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम सभी जानते हैं, कितने ऑर्डर लेंगे हम 3/3 ऑर्डर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर निकालना चाहूँ तो a स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स ले रखी थी हमने 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, ये मैट्रिक्स ली थी 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, ये 0 है, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगी, देखो 5 5 बहुत सिंपल निकल कर आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी नहीं है पर डायगोनल में एलिमेंट्स आएंगे इसके सिर्फ। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट रख दूं वैल्यू, ये बहुत सिंपल थी इसलिए मैंने मल्टीप्लाई आपको वैसे करके नहीं दिखाई थी कि रो की कॉलम के साथ करते हैं, इसे डायरेक्टली a स्क्वायर की वैल्यू रख रही हूँ मैं यहाँ पर। a इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें, a इनवर्स निकलेगा हमारे पास 1/5, यहाँ पर रखा हमने a स्क्वायर की वैल्यू 5 0 0 0 5 0 0 0 1 प्लस e की वैल्यू है मेरे पास 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1 -5, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें सभी को पता है डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे सिर्फ उसके। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी 5 है, 1/5 से करें ना, फाइव को भी यहीं रखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं a इनवर्स निकालना चाहूँ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हर एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से करेंगे, इसका a11 इसका a11 इसका a11, 5 है यहाँ पे +1 करेंगे 6 और -5 करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखना चाहूँ इसकी तो क्या निकल कर आती है मेरे पास 1/5, डायरेक्टली वैल्यू आएगी मेरे पास 1, ये आएगी यहाँ पर 0 2 और माइनस ये माइनस का 3, ये आएगी वैल्यू 0, यहाँ पर आएगी 0 नहीं 2, ये 0 आएगी, ऐड कर रहे हैं ना 2, यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 -1 4 -5 -1 0 0 0, यहाँ पर आएगी वैल्यू 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आएगी 1 -1 0 और ये माइनस के 5। और अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो मेरे पास वैल्यू मिली है 2 -1
0 0, हाँ। तो यहाँ से अगर मैं ए इनवर्स देखूं तो मेरे पास ये निकल के आया है। चाहे तो 1/5 की हम अंदर भी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिल रही, फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है, तो हम 1/5 को बाहर भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरह, हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और अंदर वन फ्रैक्शन वैल्यू में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ए इनवर्स तो निकल कर आ गया कि ये हमारा ए इनवर्स है। तो हमने देखा कि जब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में क्या, कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ए इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही a माइनस लैम्डा आई का जो डिटरमिनेंट होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, और उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हमें ये इक्वेशन मिल जाती है जहां लैम्डा की जगह हम a पुट करते हैं। a पुट करने के बाद हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ये इक्वेशन बनकर आ गई। अब इसमें a इनवर्स निकालना है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारी साथ में, तो अगर हम दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से यहाँ पर a की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे 3 थी पावर 2 हो जाएगी, 2 की जगह 1 हो जाएगी और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से प्लस माइनस करना होता है, डिवाइड करते हैं बाहर जो भी वैल्यू आ रही होती है a इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग का कोएफिशिएंट जो भी होता है, फिर हम इस तरह से सॉल्व करके लिख देते हैं। ये सिंपल तो होता है बट थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि स्टे कैले हैमिल्टन थ्योरम है, स्टेटमेंट है जो कैले हैमिल्टन थ्योरम का, उसका यूज करना है कैसे, इट टू एक्सप्रेस, ये हमें ये सॉल्व करना है एज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, जहां पर ए मैट्रिक्स हमें 2/2 की दे रखी है। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस a माइनस लेमडा निकालेंगे, हमें ना पहले वो पॉलिनोमियल निकालनी है, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल निकालेंगे, उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। और ये बोल रहा है इसको एज अ लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, किसकी हेल्प से, कैले हैमिल्टन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप अपना करते हैं, क्या, पहला स्टेप हमारा वही a माइनस लेमडा निकालेंगे। क्या आएगा हमारे पास, a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो मेरे पास आती है 3 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगी मैं तो कितना आएगा, 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, तो ये आएगी मेरे पास लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा 6 सॉरी प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर लेमडा की जगह, ये मुझे मिल गई पॉलिनोमियल मिल गई लेमडा की फॉर्म में, मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इन लेमडा की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करेंगे हम क्या, लेमडा इज इक्वल टू ए। तो जैसे हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में लेमडा इज इक्वल टू 1, जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, तो क्या बनेगा, ये मेरा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2/2 की है, क्योंकि मेरे पास a मैट्रिक्स कितनी की थी, 2/2 ऑर्डर की थी। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगी, a स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास 5, a इधर ले जाएंगे हम माइनस 7i, राइट। अब क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a की पावर 5 तक लेके जाना होगा, तो जैसे मैं यहाँ पर दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मैं प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई करूंगी किससे, a से बोथ साइड, तो क्या आएगा मेरे पास a क्यूब इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगी 5a स्क्वायर माइनस 7 इंटू ए। अब मैं दोबारा मल्टीप्लाई करती हूँ a से, तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर 4 इक्वल टू 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर। हमें कितनी चाहिए पावर, a 5 तक, हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं a की, और मुझे मिलेगा a की पावर 5 इक्वल टू 5 इंटू ए की पावर 4 माइनस 7 इंटू ए क्यूब। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि इस इक्वेशन में पुट कर सके। अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दी है, यही सॉल्व करते हैं। हमें दी इक्वेशन 2a की पावर 5 माइनस 3a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी।
अगर मैं इनका नाम रख दूं, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखो ए की पावर 5, फोर्थ इक्वेशन से रखूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 इंटू ए की पावर 4 माइनस 7 इंटू ए की पावर 3 माइनस 3 ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। मैंने सभी नहीं रखे, अगर मैं रख दूंगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज बच जाएगी। तो ये किसकी हेल्प से है, बाई इक्वेशन फोर्थ, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, अब सिर्फ ये सॉल्व करना रह गया और कुछ भी नहीं है इसमें। ये आएगा 10 ए की पावर 4 माइनस 14 ए क्यूब माइनस 3a4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए की पावर 4 और यहाँ पर ए की पावर 4 है, 10 में से 3 गए 7, ए की पावर 4 माइनस माइनस के 14 ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 4i। अब ए की पावर 4 की वैल्यू रखेंगे हम 7 इंटू ए की पावर 4 कितनी है, 5 ए क्यूब माइनस 7 ए स्क्वायर माइनस 14। थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा बट ये इजी होता है, सिर्फ इसी तरह से कैलकुलेशन है, हमें वैल्यूज रखते जानी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 35 ए क्यूब माइनस 7 7 जब 49 ए स्क्वायर माइनस 14 ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 35 ए क्यूब है और यहाँ पर माइनस 14 ए क्यूब है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारे पास 1 और यह 2 ए क्यूब माइनस 49 ए स्क्वायर है और ये प्लस का है तो ये माइनस का 48 ए स्क्वायर माइनस 4i। यहाँ से ये देखो, ये जो मैंने ये वैल्यू रखी थी ये आई थी बाय थर्ड इक्वेशन से। यहाँ पर अब हम रखेंगे वैल्यू ए क्यूब की, कहाँ से, ए क्यूब की रखेंगे हम क्वेश्चन सेकंड से। कितनी है वैल्यू, 21 यहाँ पर है। ए क्यूब की वैल्यू 5a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 48 ए स्क्वायर माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय इक्वेशन सेकंड। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 21 के 5 के साथ करेंगे 105 ए स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 7 और 21 147 ए माइनस 48 ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 4 इंटू आई। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 105 ए स्क्वायर माइनस 48, तो ये आएगा 57 ए स्क्वायर माइनस ये प्लस होकर कितना बन जाएगा 147 ए माइनस 147 ए माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। ए स्क्वायर कितना था हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट से 5a माइनस 7i 5a माइनस 7i और मल्टीप्लाई है 57 से माइनस 147a माइनस 4i, यह है बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 57 इंटू 5 तो ये आएगा 285a माइनस 399 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 147a माइनस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करें 285a और 147a, तो ये 138a और माइनस करेंगे तो ये आएगा 403। इसके आगे तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ गया ए मैट्रिक्स की। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, ए की पावर 1 है और यहाँ पर हमें क्या दिया था इन्होंने,
a की पावर 5 थी और इसको कहा था लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है। किसकी हेल्प से? मैट्रिक्स की हेल्प से। कैले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से तो करा है हमने ये, क्योंकि उसमें क्या करते थे हम, a माइनस लैम्डा आई निकाला हमने, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती थी हमें, इसमें लैम्डा की जगह a पुट करते थे, ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम की तरह ही तो हुआ। तो जैसे पुट करा वहां से हमने वैल्यूज निकाली और इस इक्वेशन जो दे रखी थी वो पुट करी और हमने ये शो कर दिया क्या कि विच इज, या इसे हम कह सकते हैं ओहो क्या, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमने आज दो एग्जांपल करे हैं। पहला एग्जांपल हमने किया है, अगर हम देखें तो हमने पहला एग्जांपल किया था जिसमें एक मैट्रिक्स दे रखी थी A, जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी फाइंड करना था और A इनवर्स भी निकालना था। तो उस मैट्रिक्स की हेल्प से हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाला, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ली, उसके बाद लैम्डा की जगह A पुट करा और यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई जो कि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। वहां हमने प्री मल्टीप्लाई कर दी किससे, A इनवर्स से, दोनों साइड, ताकि हम A इनवर्स फाइंड आउट कर सके। फिर हमने इसे सॉल्व करा। इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन लिया जिसमें हमने इस कैले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हमने क्या करना था कि ये वाली जो एक हमें दे रखी थी फॉर्म 2a की पावर 5 माइनस 3a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको लीनियर पॉलिनोमियल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना था, जहां a मैट्रिक्स हमें 2/2 ऑर्डर की दे रखी थी। तो a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट, तो यानी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे हम, जहां लैम्डा की जगह a पुट करेंगे, यहाँ से हमने सारी वैल्यूज निकाली क्योंकि a की पावर 5 तक बोला था, तो a की पावर 5 तक निकाली, फिर एक एक करके हमने वैल्यूज पुट करते चले गए। आप समझ में आया यहाँ पर कि मैंने एक साथ क्यों नहीं रखी सबकी वैल्यू, एक एक करके पुट करी ताकि ये एलिमिनेट होते चले जाएं, कटते चले जाएं। उसके बाद हमने इसे सॉल्व करा, सॉल्व करके हमने देखा कि ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में बन गई है ये मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमने देख लिया कैले-हैमिल्टन थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आनी है वहां मैं कराऊंगी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स पेज, ठीक है, सॉरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कराऊंगी मैं, तो वो टॉपिक पे बात करेंगे हम। उसके लिए हमें सिमिलर मैट्रिक्स समझनी होगी, तो ये वाला टॉपिक आपका रह रहा है इस यूनिट में। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी मैट्रिक्स वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट चलेगा। तो अब आपका एक या दो लेक्चर रह रहे हैं, उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट मुझे लगता नहीं है कि बचा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।